नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, 15 नए कैबिनेट मंत्री बने, 28 को दिलाई गई राज्य मंत्री की शपथ। सोनोवाल, राणी, सिंधिया, आरसीपी सिंह और पशुपति समेत कई नेताओं ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल मंत्री। जेडीयू से रामचंद्र प्रसाद सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। नीतीश के बेहद करीबी हैं आरसीपी सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह। एलजेपी के पशुपति पारस ने ली मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का शपथ। हाजीपुर से सांसद है पशुपति पारस, बिहार सरकार में 3 टर्म रह चुके हैं मंत्री। आरके सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। आरके सिंह के पास नौकरशाही का लंबा अनुभव, इससे पहले ऊर्जा राज्य मंत्री थे आरके सिंह। भूपेंद्र यादव ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। बिहार चुनाव में एनडीए सरकार बनवाने में निभाई थी अहम भूमिका। महाराष्ट्र से आने वाले नारायण राणे ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं नारायण राणे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। अब तक खेल राज्य मंत्री रहे किरेन रिजिजू ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। रिजिजू को किया गया प्रमोट। हरदीप सिंह पुरी को प्रमोशन, कैबिनेट मंत्री की ली शपथ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं पुरी। मनसुख मांडविया को भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पुरुषोत्तम रूपाला को मिला प्रमोशन, कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। जी किशन रेड्डी का भी हुआ प्रमोशन, कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। अनुराग ठाकुर का भी प्रमोशन, राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया सिंह पटेल बनी राज्य मंत्री। मिर्जापुर से साल 2014 से हैं सांसद। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राज्य मंत्री की शपथ ली। बीजेपी से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं मीनाक्षी लेखी। कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने ली राज्य मंत्री की शपथ। 2019 में बीजेपी में हुई थी शामिल। कैबिनेट विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी। निशंक, गंगवार, सदानंद गौड़ा का इस्तीफा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर गिरी गाज, विस्तार से पहले लिया गया इस्तीफा। कैबिनेट विस्तार से पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी दिया इस्तीफा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा। पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर एलजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ मनाया जश्न। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने पर जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने खेली होली। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे। पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल। सरसा के बरोहरवा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के बाद पिटाई। आरोपी को लोगों ने खूंटे से कई घंटों तक बांधा। पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया। मनेर थमीनवा गांव के पूर्व पार्षद के घर में खंबे में बांधकर 2 नाबालिग लड़कों की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भागलपुर में ट्रक चालकों से वसूली का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। वैशाली के महुआ में लूटपाट कर रहे एक हथियारबंद अपराधी को लोगों ने दबोचा, जमकर की धुनाई। बेतिया में अतिक्रमण हटाने का भारी विरोध। अतिक्रमणकारियों ने जमकर काटा बवाल। लोग आशियाना हटाने को नहीं थे तैयार। पुलिस के बल प्रयोग के बाद जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू। बेतिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, धू-धू कर चली ट्रक। सासाराम में 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, एक बेटे को ले गई साथ। पार्टी में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा। धोखे से डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर रहे पति की पत्नी ने रुकवाई शादी। छपरा के चांदपुरा गांव में पति ने की पत्नी की हत्या, हत्यारा पति फरार। नवादा के बढ़ी बिघा गांव में शख्स की शराब पीकर मौत की आशंका। गांव में शराब बनाने के उपकरण बरामद।
गढ़वा के ओखड़गाड़ा गांव में पुलिस ने कुएं से बरामद किया विवाहिता का शव। दुमका के सरैयाहाट में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, पेड़ से टकराया वाहन। रामगढ़ के कोठार एचपी पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक की टक्कर से 3 लोग घायल। दिल्ली के गंगौली में बाइक से गिरकर महिला की मौत। औरंगाबाद के लोधीपुर में अपराधियों ने एक दिव्यांग को जबरन शराब पिलाकर की मारपीट। सिवान में बंद घर से चोरों ने लाखों के सामान पर किया हादसा। छपरा के छपिया में स्टेट हाईवे पर पलटा पिकअप वैन, चालक घायल। गिरिडीह में आपसी विवाद में महिला ने 2 बच्चों के साथ की आत्महत्या की कोशिश, 1 बच्चे की मौत। जमशेदपुर के साक्षी बीजेपी कार्यालय में एक शख्स ने किया आत्महत्या, प्रेमिका से फोन पर बात करने के बाद खुद को मारी गोली। पाकुड़ के महेशपुर में युवती ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। रामगढ़ में कोयले खदान में फैली जहरीली गैस की चपेट में आने से दंपति की मौत। देवघर के कुंडा में 3 चोर गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में 2 घरों का ताला काटकर लाखों का सामान उड़ाया। मधेपुरा के कलहुआ में शादी का प्रसाद खाने से 15 बच्चे बीमार। किशनगंज में धोखाधड़ी के आरोप में बंगाल पुलिस ने एक वकील और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार। भभुआ में गर्भवती महिला का डिलीवरी के दौरान मौत, परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मुकदमा। देवघर के जसीडीह में दुकान में चोरी, छत काटकर सामान उड़ाया। साहिबगंज के बरहेट में 236 बोतल सेमल की लकड़ी जब्त। रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। पतुआ में सड़क हादसे में ट्रक से कुचलकर बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आर के आनंद की मुश्किलें बढ़ी, एफआईआर को रद्द करने की याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज। साहिबगंज में देशी कट्टा और गोली के साथ अपराधी गिरफ्तार, नमामि गंगे योजना की बैटरी भी जब्त। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप वैन से 330 किलो गांजा किया जब्त। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने स्पिरिट की बड़ी खेप को किया जब्त। औरंगाबाद में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। लखीसराय में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय पुलिस ने 3 कार्टन विदेशी शराब को किया बरामद। औरंगाबाद में एक कैशियर ने ग्राहकों का लाखों रुपया उड़ाया, फरार कैशियर की तलाश जारी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में दवा दुकान में चोरी की वारदात। दानापुर में स्कॉर्पियो ने रोड पर बैठे 6 राहगीरों को मारी टक्कर, 1 की हुई मौत। कटिहार के कोसी पुल के पास संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव बरामद। बांका में सड़क हादसे में पति पत्नी की गंभीर रूप से जख्मी। कोडरमा में वेल्डिंग के दौरान कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले गाड़ी हुई खाक। गोड्डा के बनेधा गांव में शादी में 1 दिन के बाद ही युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। दुमका के सरैयाहाट में कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत। लोहरदगा में डीसी के निर्देश के बाद डीटीओ ने शहर में चलाया जांच अभियान। नालंदा में पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर भतीजे ने चाचा को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मोतिहारी में अखबार लदी जीप को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 3 की मौत। गुमला के लरंगो बरटोली में ऑटो पलटने से 5 लोग जख्मी। पूर्वी सिंहभूम के लावकेसरा गांव के जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या। गिरिडीह पुलिस ने 2 वाहन चोरों को बिहार के मुजफ्फरपुर से किया गिरफ्तार। पूर्णिया में हत्या चढ़ा मवेशी और बाइक चोरों की आई शामत, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद लोगों ने जमकर की पिटाई। रोहतास के बिक्रमगंज में पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सिवान में नल जल योजना का कोई जेई घूस लेते हुए गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में शादी का झांसा देकर लड़की से यौन शोषण। बेगूसराय में ट्रक से 500 कार्टन अवैध विदेशी शराब जब्त। बांका में 9 महिला शराब तस्कर गिरफ्तार, श्रद्धालु बनकर शराब की थी तस्करी।
गिरिडीह के डुमरी में गिट्टी लदे 3 हाईवा से कच्चा स्प्रिट जब्त। कोरोना संकट में दवा और ऑक्सीजन दिलाने के नाम पर ठगी 6 ठग को नालंदा से मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला के रामनगर इलाके में एक महिला ने 2 युवकों पर छेड़खानी का लगाया आरोप। सीएम नीतीश ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया हवाई जायजा। सीएम नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। गोपालगंज के कई प्रखंडों में जमा है बाढ़ का पानी, खुले आसमान के नीचे किसी तरह कट रही जिंदगी। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक ने मचाई तबाही, 7,000 परिवारों के घरों में घुसा पानी। छपरा के पानापुर में गंडक नदी का घटा जलस्तर, ग्रामीण में कटाव को लेकर अब भी डर। गोड्डा के मेचनिक चक गांव में हरिजन टोला के ग्रामीण जलजमाव से परेशान। गुमला के बिशनपुर में घाघरा नदी पर पुल नहीं होने से स्थानीय लोग परेशान। नरकटियागंज के मैनाटांड में कटाव पीड़ितों को माले विधायक ने मुआवजे का दिया भरोसा। नरकटियागंज के गमरिया गांव में बाढ़ से सड़क और पुल ध्वस्त। लोहरदगा के शहरी क्षेत्रों में हल्की बारिश से सड़क पर जलजमाव। मोतिहारी के भवानीपुर में सिकराना नदी बरपा रही कहर, 24 से अधिक घर नदी में डूबे। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के लोग जलजमाव से परेशान। पटना सिटी में जलजमाव से लोग परेशान। अररिया में स्थानीय ग्रामीणों ने पुल निर्माण नहीं होने से दिखाई नाराजगी। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और पुरानी इलाके में कोसी का कहर। किशनगंज में कनकई, महानंदा और मेची नदी में तेजी से कर रही कटाव। गोपालगंज में भारी बारिश के चलते सदर अस्पताल में जलजमाव। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में उफान पर बागमती नदी। बगा में मसान नदी ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ के कारण कई पुलिया में आई दरारें। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी में घुसा पानी, पुलिसकर्मी खतरे के बीच निपटा रहे अपना काम। सीतामढ़ी के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी, हाईवे पर बाढ़ का पानी। वैशाली के भगवानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, डायवर्जन टूटने पर प्रशासन ने बनाया अस्थायी पुल। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री का वितरण। शेखपुरा में बारिश से हुए फसल की क्षति के बाद सरकार ने नहीं दिया मुआवजा। पाकुड़ में किसान धान की रोपनी में जुटे। राहुल कांग्रेस में बड़े बदलाव की हवा, राहुल गांधी से एमएलए, एमएलसी और सांसदों ने की मुलाकात। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने फिर से संभाला कार्यभार, कल सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नाराजगी हुई खत्म। झारखंड में नई उद्योग नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 5 लाख रोजगार और 1 लाख करोड़ निवेश का रखा गया लक्ष्य। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्षी पार्टी राजद पर बोला हमला, कहा लालू यादव ने रियल पिक्चर में बिहार को समाप्त कर दिया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, विधायक आवास के निर्माण की समीक्षा। पटना के निराला नगर कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए 3 बार टेंडर, आज तक नहीं शुरू हुआ काम। भोजपुर के बिहिया पीरो रोड पर जाम से लोग परेशान, हर दिन लगता है जाम। बेटिया के में खुदरा व्यवसाय खाद्य कारोबारियों के जिला कृषि कार्यालय में प्रदर्शन। गोड्डा के बेथल मिश्र स्कूल में अधिक फीस वसूलने को लेकर अभिभावक का हंगामा। सिमडेगा में एसडीओ ने अवैध पत्थर खनन के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के मंत्री ने स्टेन स्वामी को बताया विवादित, कहा धर्मांतरण में शामिल थे स्टेन स्वामी। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने पीएम आवास योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा। गुमला में बीजेपी एससी एसटी मोर्चा ने वन संपदा पर ग्राम सभा के अधिकारी से जुड़े कानून का किया स्वागत। राज्य में अभिभावक संघ ने किया मनमाना फीस वसूली का विरोध, अंतिम दिन चलाया पोस्टकार्ड अभियान। साहिबगंज में बीएलएनएल बोहरा कॉलेज में एनएसयूआई ने की तालाबंदी, छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने का विरोध।
सासाराम में BSNL फाइबर केबल के जरिए घरों तक पहुंच रहा है इंटरनेट सुविधा। बेतिया के बौरिया में माले के बैनर तले मछुआरों ने किया प्रदर्शन। खगड़िया के सनहौली में अतिक्रमण हटाने गई टीम का लोगों ने किया विरोध। भागलपुर में शिक्षक नियोजन के लिए लेकर 2 केंद्रों पर काउंसिलिंग। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना में तैनात हुए प्रशिक्षु DSP। बोकारो के नए अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संभाला कार्यभार। बांकुड़ में नए उपायुक्त श्री वरुण रंजन ने संभाला पदभार। दुमका के नए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने किया पदभार ग्रहण। सासाराम में कार्यपालक पदाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण। रामगढ़ में नई उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किया पदभार ग्रहण। रामगढ़ के नए SDO जावेद हुसैन ने किया पदभार ग्रहण। शेखपुरा में CO, BDO और TO के स्थानांतरण होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन। गिरिडीह के गांवा प्रखंड कार्यालय में सभागार में निवर्तमान BDO मधु कुमारी को विदाई। सिमडेगा DC ने बानों में कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण। सासाराम में धान के बंपर उत्पाद की संभावना, 1,94,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य। सिमडेगा के प्रसिद्ध शिवधाम केटुंगा धाम में मंदिर के पास बनाया जा रहा शेड, DC ने किया निरीक्षण। धनबाद के BCCL बरोरा में लोकल सेल मजदूरों ने कोलियरी के काम का किया विरोध। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के 94,000 पदों के लिए काउंसलिंग जारी। कटिहार में जिला स्तरीय शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग जारी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, स्वर्गीय विधायक शशि भूषण हजारी के परिजनों से की मुलाकात। सीतामढ़ी में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण। पूर्णिया में 10 जुलाई को किया जाएगा लोक अदालत का आयोजन। कटिहार के हीरालाल राही को मिली जदयू समाज सुधार सेनानी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। शेखपुरा में नली गली की सफाई और स्वच्छ पानी की आपूर्ति होगी, नगर पंचायत की पहली प्राथमिकता। पूर्वी सिंहभूम में गोटा शिला पहाड़ की पूजा में जुटे ग्रामीण, अच्छी बारिश की कामना पर भगवान शिव की करते हैं पूजा। बोकारो का सबसे पुराना स्कूल बना हाईटेक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को दे रहा टक्कर। मुंगेर के थानों में अब ऑनलाइन केस होगा दर्ज, SP कार्यालय में दी जा रही ट्रेनिंग। सिमडेगा में DC ने राजकीय मध्य विद्यालय बानों का लिया जायजा, स्कूल को मिली है 5 स्टार की रेटिंग। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के ददई दुबे गुट को श्रम विभाग ने दी मान्यता। सिमडेगा के बानो प्रखंड में बिना शिलान्यास के ही लगा बोर्ड। पलामू के जीरो गांव में रहने वाले दलित समुदाय के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। कोरोना के नियमों में थोड़ी छूट मिलने के बाद लातेहार के मिर्चैया फॉल में जुटे लोग। अरवल के गांधी मैदान में खेल भवन का निर्माण कार्य अधूरा। राजगीर में पर्यटक स्थल के बंद होने से दुकानदारों की स्थिति बदहाल। पट्टासिमी सामाजिक संस्था ने चलाया वृक्षारोपण कार्यक्रम। पटना में 50% क्षमता के साथ खुला रेस्टोरेंट। भोजपुर में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। खगड़िया समाहरणालय में जिला प्रशासन ने किया बैठक, वैक्सीनेशन को लेकर बनी रणनीति। जामताड़ा में कोरोना की चुनौती विषय पर बीजेपी की 1 दिवसीय कार्यशाला। कोविड से बचाव को लेकर बोकारो में बीजेपी का सेमिनार, 3rd वेव को लेकर किया गया अलर्ट। बिहार में अनलॉक 4 सामान्य उपस्थिति के साथ खुले कार्यालय, 50% उपस्थिति के साथ कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी खुले। गिरिडीह के जमडीहा में मास्क और राशन किट का वितरण। पटना के 2 सेंटरों पर 24 घंटे वैक्सीनेशन जारी। पूर्णिया में बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान को किया रवाना। शेखपुरा में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 31 जुलाई तक वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। राज्य में मोबाइल वैक्सीनेशन के बाद मोबाइल लैब की शुरुआत। बांका विधायक रामनारायण मंडल अधिकारियों के साथ लिए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा। मधेपुरा के मुरलीगंज PHC में सामाजिक संस्था ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किया।
झारखंड में नियमों के खिलाफ बसों का दूसरे राज्यों से आना जारी। बोकारो में एक बस को पकड़ा गया। साहिबगंज डीसीरी सामुदायिक केंद्र तालाझारी का किया निरीक्षण। जामताड़ा डीसी ने सदर प्रखंड में चल रहे टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। आरा में मंत्री ने अमरिंदर प्रताप सिंह की तीसरी लहर की समीक्षा की। रेसलिंग की दुनिया में उभरता नाम बना रांची के शिवम दी ग्रेट खाली के मार्गदर्शन में जीता CWE चैंपियनशिप। रांची के राजकुमार और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन। टीम इंडिया को ICC हर फॉर्मेट में बनाया चैंपियन। रांची में फैंस ने केक काटकर मनाया माही का बर्थडे। माही के जन्मदिन पर उनके दोस्त शबीर हुसैन ने दी बधाई। मुजफ्फरपुर में आभूषण कारोबारी हत्याकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया के चनपटिया में अपराधियों ने पिकअप चालक से लूटे 2 लाख रुपए। मधुबनी में पानी के तेज बहाव में आइसक्रीम वाले को दिया धक्का। बाल बाल बचा आइसक्रीम वाला। आधापुर के लिंचिंग के शिकार पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए दरभंगा में इफ्वा का प्रदर्शन। पटना के सबलपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। नरकटियागंज के शिकारपुर में अपराधियों ने दफादार से हथियार के दम पर 15,000 रुपए लूटा। बेतिया के नौतन में 260 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। बाइसी के माला गांव में परमाण नदी में डूबने से मछुआरे की मौत। चतरा में पुलिस ने 987 किलोग्राम डोडा किया जब्त। हजारीबाग में 3 वाहन चोर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने 5 किलो अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने ऑनलाइन लॉटरी के अवैध ठिकानों पर छापेमारी की। 6 लोग गिरफ्तार। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की नई रणनीति। 14 पन्नों के बुकलेट में नया लक्ष्य। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। 16